तो आप मेरा आर्ता किस हक से कर रही हैं रानी जी? अगर पत्नी के हक से कर रही हो तो मैं तो तुम्हारा पति नहीं हूं, और अगर बहन के हक से कर रही हो तो फिर ये घूंघट क्यों मां? एक बहन अपने भाई से थोड़े ही ना घूंघट करती है। एक पतिव्रता नारी होते हुए भी जब रानी मारवाड़ ने पहली बार राजकुमार सुल्तान को देखा तो वो उसके रंग रूप को देखकर उस पर सम्मोहित हो जाती है। जब रानी मारू को ये खबर मिली, महारानी जी, क्या आपको पता है हमारे राज्य के नए चौकीदार ने उस दुष्ट दानव को मार गिराया। तो उसने अपने पति ढोला से कहा, महाराज, मैं भी उस वीर पुरुष से मिलना चाहती हूँ, अतएव आप उसे आज शाम के भोजन पर राजमहल बुलवा लीजिए। राजा ढोला ने सुल्तान को शाम के भोजन का निमंत्रण भिजवा दिया। जैसे ही शाम का समय हुआ, राजा ढोला सुल्तान को अपने साथ ले रानीवास में जाता है। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब रानी मारू महल में प्रवेश से पहले अपने पति ढोला का आरता करती है। राजा ढोला का आरता करते हुए जब रानी मारू की निगाह राजा के पीछे खड़े सुल्तान पर पड़ी तो उसके रंग रूप को देखकर वो उस पर मोहित हो जाती है। रानी मारू एक पतिव्रता स्त्री थी, पर सुल्तान को देख न जाने उसके मन में ऐसे भाव क्यों आ गए। जब राजा ढोला का आरता संपन्न हुआ तो वो महल में प्रवेश करते हुए अंदर चले जाते हैं। राजा के अंदर जाने के बाद जब सुल्तान महल के मुख्य द्वार की दहलीज पर आया तो रानी मारू पल्ला करके अर्थात मुंह पर दुपट्टा डालते हुए घूंघट करके सुल्तान का भी आरता करना शुरू कर देती है। ये देख सुल्तान तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है, माफ करें रानी साहिबा, एक स्त्री या तो अपने पति का आरता करती है या फिर अपने भाई का। पति की जब वो कोई बड़ा कार्य करके वापस घर लौटा हो पुर्यो, अन्यथा किसी बड़े काम के लिए बाहर जा रहा हो, और भाई का आरता वो तब करती है जब वो उसके बच्चों के विवाह में भाती बनकर आता है। तो आप मेरा आरता किस हक से कर रही हैं रानी जी? अगर पत्नी के हक से कर रही हो तो मैं तो तुम्हारा पति नहीं हूं, और अगर बहन के हक से कर रही हो तो फिर ये घूंघट क्यों मां? एक बहन अपने भाई से थोड़े ही ना घूंघट करती है। सुल्तान की बात सुन रानी मारू सोच में पड़ जाती है। सोचा इतना वीर तो भाई भी अच्छा। अंततः रानी अपना घूंघट खोल देती है और खुले मुंह से सुल्तान को अपना भाई मानकर उसका आरता करती है। इस प्रकार सुल्तान राजा ढोला का अतिथि व रानी मारू का भाई बनकर राजमहल में जाकर भोजन ग्रहण करता है। भोजन उपरांत रानी मारू सुल्तान से कहती है, अब चूंकि तुम मेरे धर्म भाई बन चुके हो तो ना तो अब तुम्हें चौकीदारी की नौकरी करने की आवश्यकता है और ना ही बाहर भोजन ग्रहण करने की। ये महल तुम्हारा अपना घर है, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। रानी मारवाड़ की पूरी बात सुनने के बाद सुल्तान हाथ जोड़कर कहता है, नहीं बहन मारवाड़, क्षमा चाहूंगा, पर मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। उसके बाद सुल्तान ढोला और मारू के आगे अपनी देश निकाले से लेकर अब तक व्यतीत हुई अपनी पूरी गाथा कह सुनाता है और कहता है, मेरे देश निकाले की अवधि में 1 वर्ष शेष रहता है, जिसे मैं अपने क्षत्रिय धर्म पालन करते हुए ही बिताना चाहता हूँ। सुल्तान की पूरी बात सुन और उसकी खुददारी देख ढोला और मारू के मन में सुल्तान की इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। एक दिन की बात है, जब सुल्तान रात के समय गश्त पर था, तब नगर के एक घर में से चोरी का धन लाते समय सुल्तान ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल जिस चोर को सुल्तान ने पकड़ा था वो कोई साधारण चोर नहीं बल्कि बहुत ही शातिर चोर था, जिसका नाम जानी चोर था। वही जानी चोर जो काफी समय से नगर में चोरियों की वारदातों को अंजाम देता, पर मजाल किसी की कि कोई उसे पकड़ पाता। आज से पहले तक वो किसी के हाथ न आया था। आज सुल्तान द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर जानी चोर सुल्तान से बोला, महाशय, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने जानी चोर को देखा और पकड़ा है, अन्यथा आज तक लोगों ने मेरा नाम ही सुना है बस। तुम वाकई में बहुत ही काबिल व्यक्ति हो। मैं चाहता हूँ ऐसा काबिल व्यक्ति मेरा दोस्त हो। ये कहते हुए जानी चोर सुल्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर सुल्तान ये कहते हुए मना कर देता है, एक चोर के साथ मैं भला दोस्ती क्यों करूं? तुमने बहुत सी चोरियां की हैं। आज मुश्किल से हाथ आयो। मैं तुम्हें नगर कोतवाल के हवाले करने जा रहा हूं। आगे कोतवाल जाने या फिर राजा ढोला जाने कि तुम्हें क्या सजा देनी है। सुल्तान की बात सुन जानी चोर बोला, हे भले मनुष्य, तुम आज मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं सुई की चोरी नहीं करूंगा, मैं नेम करता हूँ। जानी की बात सुन सुल्तान ने सोचा कि ये सुई तक की चोरी न करने का नेम कर रहा है, एक मौका तो इसे देना ही चाहिए। आगे भविष्य में चोरी न करने की सलाह देते हुए सुल्तान जानी चोर को छोड़ देता है। चलते हुए जानी चोर सुल्तान से कहता है, मित्र, ये तुम्हारा उपकार रहा मुझ पर। जब कभी मुश्किल में पड़ो
मुझे याद कर लेना। ऐसे ही समय बीतता चला गया और सुल्तान के देश निकाले की अवधि में कुछ ही दिन शेष बचे थे और सुल्तान का किया हुआ वायदा अर्थात राजकुमारी निहालदे को तीज के अवसर पर जाकर झूला झुलाने के भी अब बस 3 दिन बाकी थे। पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन का समय लगता था। अंततः जाने से पहले जब सुल्तान राजा ढोला और रानी मारू से विदाई लेने जाता है, मैं जा रहा हूँ, चलने की इजाजत दीजिए। तब रानी मारू कहती है, भाई, कुछ ही दिनों में हमारी बेटी की शादी है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई दूसरा भाई नहीं। अंततः बेटी की शादी में तुम निहालदे भाभी के साथ जरूर आना। बातचीत में काफी समय लग जाता है। सुल्तान जल्दी से उनसे विदाई ले तेज गति से राजकुमारी निहालदे के नगर की ओर निकल पड़ता है। राजकुमारी को तीज के अवसर पर झूला झूलाने के किए वायदे को पूरा करने में बस 2 ही दिन बीच में थे। आज से तीसरे दिन तो वायदे का दिन अर्थात तीज का पर्व था। सुल्तान अपने वायदे को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाते हुए बहुत तेज गति से राजकुमारी के नगर की तरफ बढ़ रहा था। पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन का समय लगता था। वो तेज गति से दिन में यात्रा करता और रात में सुरक्षित स्थान देखकर वहां ठहर जाता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज तीसरा दिन अर्थात तीज का त्योहार था, जब सुल्तान को निहालदे के पास जाकर अपना वादा पूरा करना था, पर निहालदे का नगर अभी भी काफी दूर था। सुल्तान पूरी गति के साथ घोड़े को दौड़ाते तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ निहालदे का चित्त व्यथित हुआ जा रहा था, क्योंकि आधे से भी ज्यादा दिन बीत चुका था, पर सुल्तान की अब तक कोई खोज खबर नहीं थी। दुखी मन से निहालदे ने निश्चय किया कि अगर आज सुल्तान नहीं आया तो वो अपने प्राण त्याग देगी। अपनी दासियों से कहकर वो अपने लिए चिता तैयार करवा लेती है। जल्दी से जाओ और बाग के बीचों बीच एक चिता तैयार करो। और कहती है, अगर शाम तक सुल्तान नहीं आ पाया तो मैं इस चिता में कूदकर सती हो जाऊंगी। तब तुम मेरे ये सारे गहने आदि रख लेना। फिर राजकुमारी निहालदे दूसरी दासी से कहती है, अगर सुल्तान तय समय पर आकर मुझे झुला झुलाता है तो ये गहने उपहार स्वरूप मैं तुम्हें दे दूंगी। समय निकलता जा रहा था। अब दिन छिपने अर्थात सूर्य अस्ते होने का समय भी नजदीक था। निहालदे का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी दासी जिसे उसके मरने पर उसके गहने और जेवरात आदि मिलने थे, बार बार एक ही बात दोहराती। माफ करना राजकुमारी जी, पर उसे आना होता तो अब तक तो कब का आ चुका होता। मुझे नहीं लगता कि राजकुमार सुल्तान आएगा। तब दूसरी दासी जिसे सुल्तान के आने पर उपहार स्वरूप गहने और जेवरात मिलने वाले थे, पहली दासी की बात को काटती हुई कहती है, कैसी बातें कर रही हो? है तो वो भी इंसान ही, देरी तो उससे भी हो सकती है। हो सकता है कहीं उलझ गया हो। मेरा मन कहता है राजकुमार सुल्तान जरूर आएगा। बार बार दोनों दासियां अपने अपने फायदे की बात दोहराती। इस प्रकार बीतते समय के साथ सूर्य भी अस्त हो जाता है और शाम हो जाती है। तब पहली दासी कहती है, राजकुमारी जी, अगर आपको सती ही होना है तो फिर इंतजार किस बात का? अब तो दिन भी ढल चुका है और शाम हो चुकी है। अगर उसे आना होता तो कब का आ चुका होता। राजकुमारी निहालदे चिता के पास जाकर उसमें कूदने ही वाली थी कि तभी राजकुमार फूल वहां आ पहुंचा और चिता में कूदने से ठीक पहले वो राजकुमारी निहालदे का हाथ पकड़कर उसे चिता से दूर कर देता है और राजकुमारी से कहता है, तुम क्यों उसके लिए अपनी जान देने पर तुली हुई हो, जिसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र नहीं? अन्यथा वो तुम्हें झूला झुलाने जरूर आता, और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता तो पहले मेरे ही साथ तय हुआ था। तुम अपने इस सती होने के विचार को त्याग दो। मैं अब भी तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पर राजकुमारी निहालदे ने फूल की बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने हठ पर कायम थी। उसकी जिद्द को देखते हुए फूल ने उसका हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही राजकुमारी निहालदे फिर से उस जलती हुई चिता में कूदने के लिए जाती है, पर जब वो कूदने ही वाली थी तब तक सुल्तान भी वहां आ पहुंचा। फुर्ती के साथ घोड़े से उतरते हुए उसने निहालदे के हाथ को पकड़ लिया। रो रो कर बेहाल हो चुकी राजकुमारी अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी। सोचा अब की बार भी उसका हाथ राजकुमार फूल ने ही पकड़ा हुआ है। उसने बिना उस तरफ देखे कहा, मुझे छोड़ दो भाई फूल। राजकुमारी निहालदे के मुख से इतना निकलना मात्र था कि सुल्तान ने राजकुमारी निहालदे का हाथ छोड़ दिया। सोचा जब इसने फूल को ही भाई बना लिया है तो इस रिश्ते से तो ये मेरी भी बहन ही हुई। पर फिर उसने सोचा कि उसने निहालदे को वापस आने का वायदा किया था। 1 साल बाद ठीक तीज के मौके पर लौट आऊंगा और तुम्हें झूला झुलाऊंगा।
तब तक मेरा इंतजार करना। और एक क्षत्रिय को ये कदापि शोभा नहीं देता कि वो अपने वायदे को ना निभा पाए। ये विचार आते ही सुल्तान भी तुरंत चिता में कूद पड़ा और राजकुमारी निहालदे को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। जब राजकुमारी निहालदे ने सुल्तान को देखा तो अति प्रसन्न होते हुए वो बोली, आप कब आए? तब सुल्तान बोला, हो चुका आप, और बिना आप। और बिना आप अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जब तुमने मेरे भाई फूल को ही भाई कह दिया तो मैं भी तुम्हारा भाई ही हुआ। ये सुन राजकुमारी निहालदे को झटका सा लगा। उसने तुरंत अपने पिता से कहकर राज्य के विद्वान और पंडित आदि बुलवाए और उनके सामने पूरी बात बताई। तब विद्वानों और पंडितों ने अपना मत दिया। पहली बात तो ये कि रो रो कर पागल हो चुकी राजकुमारी निहालदे उस समय अचेत अवस्था में थी, और दूसरी ये कि इसे जलती चिता से बाहर निकाला गया है। इसलिए देखा जाए तो एक तरह से राजकुमारी निहालदे का पुनर्जन्म ही हुआ है। अब अगर वो अग्नि के 7 फेरे लेकर सुल्तान के साथ विवाह करती है तो ये पूरी तरह से पवित्र रिश्ता होगा। सुल्तान को भी पंडित और विद्वानों का पक्ष उचित लगा। अंततः उसने खुशी खुशी राजकुमारी निहालदे संग अग्नि के 7 फेर लेकर विवाह कर लिया। राजकुमार सुल्तान की 12 वर्ष की देश निकाले की अवधि भी पूरी हो चुकी थी, पर सुल्तान ने सोचा अब अगर वो अपने राज्य जाएगा तो उसमें काफी समय लग जाएगा, और उसने अपनी धर्म की बहन मारू को उसकी बेटी की शादी में उपस्थित होने का वचन दिया है। अंततः सुल्तान निहालदे संग रानी मारू की बेटी के विवाह में भात भरने के लिए नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है। चलते चलते जब शाम हो गई तो उन्होंने जंगल में अपना पड़ाव डाल लिया। उस जंगल में बहुत से ठग और लुटेरे रहते थे। उन्होंने जब सुल्तान और निहालदे को देखा तो उन्हें लूटने की सोचा जब ये सो जाएंगे तब इन्हें मारकर इनका सारा धन लूट लेंगे।